हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। हम पिछले वीडियो में इंटर सेकेंड ईयर का सिलेबस जाने थे केमिस्ट्री का। अब हम उसका एक हिस्सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे जीओसी। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें पर डे का वीडियो आपके इस चैनल पे मिलेगा। देखिए, समझिए, अपने दूसरे दोस्तों को भी भेजिए। जहां ना समझ में आए कमेंट कीजिए, उसका हम जवाब देंगे और आपको फिर उस तरह से हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम जानेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, यही सारी बातें। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। क्या है हमारा चैप्टर आज? जीओसी का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, जीओसी का फर्स्ट लेक्चर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हम अध्ययन करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक की उत्पत्ति कैसे हुई, और फिर इस तरह से हमारा एक एक लेक्चर चलेगा। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा आप कॉपी में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। ठीक ना, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले हम थोड़ा थोड़ा बेसिक जानेंगे, उसके बाद इसमें एंट्री करेंगे। ठीक है, यहां पर हम पहले एक दो बात जानेंगे। जैसे पहला कि ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है। वैसे तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक, कार्बनिक, बट इसका वास्तविक जो मीनिंग होता है, मीन्स, है ना, इसका वास्तविक जो मीनिंग होता है वो होता है ऑर्गेनिक का ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। ठीक है, जीव। अब ये ऑर्गेनिक शब्द जो था सबसे पहले दिया गया जे बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा। जे बर्जेलियस के द्वारा। क्या क्या बात समझे कि कार्बनिक शब्द की उत्पत्ति जो हुई है किस शब्द से हुई है? ऑर्गेनिज्म से हुई है, जिसका मतलब होता है जीव। और इस ऑर्गेनिक शब्द को पैदा किसने किया? पैदा मतलब कि सबसे पहले उसका नामकरण किसने किया? तो जे बर्जेलियस ने। इसने क्या बताया? इन्होंने कहा कि जो जीव होते हैं उनके अंदर एक खास शक्ति होती है जिससे वह ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने अंदर उत्पन्न करते हैं। उसी जीव के आधार पर उन्होंने कहा कि जीवित जीवों से ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो लैब में या किसी निर्जीव पदार्थ से ऑर्गेनिक को प्राप्त करना संभव नहीं है। ये इनका बात था, और इसी पर इन्होंने जैव शक्ति का सिद्धांत भी दिया, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इतना बात समझ गए कि ऑर्गेनिक शब्द का मतलब ऑर्गेनिज्म होता है, जिसका मतलब जीव होता है। और ये कार्बनिक जो शब्द है इसको हम अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। और ऑर्गेनिक शब्द जे बर्जेलियस ने दिया था। ठीक है, इतना बात नोट कर लीजिए। उसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको फटाक से, मिटा दिया जाए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखिए, इसका हम डेफिनेशन समझेंगे। वो तो बेसिक था कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका बैकग्राउंड क्या था। डेफिनेशन में हम अभी अभी जाने कि इसका हिंदी होता है कार्बनिक। क्या होता है? कार्बनिक। अब कार्बनिक शब्द पर अगर जोर दें तो कार्बनिक में से हमको मिल जाएगा कार्बन। क्या मिल जाएगा? कार्बन। ठीक है, कार्बनिक से मिल गया कार्बन। अब इस कार्बन का जो सबसे वफादार है वो है हाइड्रोजन, जो हमेशा इसके साथ रहता है। ठीक है, कहे तो कार्बन को हाइड्रोजन से बड़ा ही घना स्नेह है, प्रेम। कभी कार्बन का ये साथ हाइड्रोजन नहीं छोड़ता है। ठीक है, तो यहीं से हमको इसका आंसर निकालना है।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन निकालना है। कैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होंगे उन दोनों के मिलने से उन कंपाउंड को हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। जैसे एक एग्जांपल, ये है C और H4, ये मीथेन का सूत्र है। तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। किस तरह से? क्योंकि इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो जिस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन होंगे उन्हीं यौगिकों को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। उसके बाद एक स्टेप में हम और आगे जानेंगे कि इस हाइड्रोजन को हटा करके यहां पर हम कोई दूसरा तत्व लेकर आएंगे, जैसे CH3 और Cl। यहां हम क्या किए? एक हाइड्रोजन को हटा करके एक क्लोरीन जोड़ दिया है। तो जब हाइड्रोजन को हटा करके कोई दूसरा तत्व आएगा तो इसको बोलेंगे हम व्युत्पन्न। क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव बोलेंगे, व्युत्पन्न बोलेंगे। तो इस तरह से हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन बनता है। ये किसका लड़का था? कल बताए थे। किसका? केमिस्ट्री का। ठीक है, तो बोलेंगे कि केमिस्ट्री की वह महत्वपूर्ण शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन और इसके व्युत्पन्न के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। बात समझ में आ गया सबको? किसी को कोई दिक्कत? यहां तक को ध्यान से समझिए। डेफिनेशन को लिख चुके हैं हम, और नहीं लिखे तो ये सुन करके भी आप लिख सकते हैं पीछे से। समझिए, कंसेप्ट आपके दिमाग में रहेगा, आप हर एक टॉपिक को अच्छे से लिख पाइएगा और बोल पाइएगा। ठीक है, अब यहां तक का हमारा एक चीज कंप्लीट हो गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होता है। क्या है? तो हाइड्रोकार्बन और उसके जो व्युत्पन्न का स्टडी होता है वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। तो अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, उनके व्युत्पन्न कैसे बनाए जाते हैं, उसका फुल एक्सप्लेनेशन। तो ये आज का लेक्चर बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। समझिए, ध्यान से समझिए, अपने दूसरे दोस्तों को भी भेजिए जो क्लास अब्सेंट करते हैं, उनको बोलिए कि अब्सेंट न करें। कहीं भी आपको दिक्कत हो आप बेधड़क पूछिए, हम आपको हर स्टेप पे समझाएंगे, एकदम आसान लैंग्वेज में। ठीक है, दैट्स ऑल।